नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को बोलते हैं फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखो, जैसे ये मूल कर्तव्य हैं, तो मूल कर्तव्य ये कर्तव्य जरूर हैं अपने, लेकिन इनको लेकर ये कर्तव्य है वो बाध्यकारी नहीं होते। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया, बाध्यकारी नहीं है। मतलब इनके लिए कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता, कोई मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। बस सिर्फ मूल कर्तव्य हैं। बढ़िया तरीके से जीवन जीने में वगैरह में सब जगह आपको देखना लगेगा कि सच में अच्छी बातें हैं, लेकिन राज्य इनको वगैरह कोई अप्लाई करे ना करे, तो मूल कर्तव्यों का कहीं किसी को लगे मेरे हनन हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वाद दायर नहीं होगा। ठीक है, तो देखो इसको पढ़ते हैं हम बहुत आराम से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा और शानदार राइटिंग में नोट्स हैं, आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएंगे। तो देखो कि भारतीय, सॉरी एक मिनट, इसकी थिकनेस ज़्यादा है, इसकी थिकनेस थोड़ी कम कर लेते हैं, 1.5-2 पर रख लेते हैं। देखो, भारतीय संविधान के आरंभ में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख नहीं था। मूल कर्तव्यों का पहले उल्लेख था ही नहीं। फिर सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो ये मूल कर्तव्य जोड़े गए। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि जो मूल कर्तव्य हैं वो कब जोड़े गए? 1976 में। कौन से संविधान संशोधन के तहत? 42वें संविधान संशोधन के तहत। और किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ये जोड़े गए थे। ठीक है, अब देखो, मूल कर्तव्य संविधान के जैसे भाग 3 है, भाग 3 में मूल अधिकार आते हैं, और वैसे ही नया भाग जो 4 है, तो ये भाग 4 के है, तो भाग 4 के में आते हैं आपके मूल कर्तव्य। ठीक है, और आर्टिकल 51 के जोड़ा गया। देखो, 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, समिति ने 8 का सुझाव दिया था। ठीक है, और ये मूल कर्तव्य नागरिकों के लिए है। और ये जो समिति थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, इसमें कुल 12 सदस्य थे। और ये है जो मूल कर्तव्य है, ये पूर्व सोवियत संघ, और आपको कई बार रूस भी लिखा हुआ मिलेगा, से लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि कहाँ से लिए गए हैं, तो पूर्व सोवियत संघ से लिए गए हैं। ठीक है, 11वां मूल कर्तव्य है वो 51 अनुच्छेद 51 के टे के तहत 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो ये यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि 11वां मूल कर्तव्य कहाँ किस में जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 51 के टे के तहत 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। ठीक है, और मूल कर्तव्य का पालन नहीं करने पर दंड नहीं दिया जा सकता। बिल्कुल, जो मूल कर्तव्य का पालन हो चाहे ना हो, लेकिन इस पर दंड नहीं दिया जा सकता, और किसी भी प्रकार का कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। वाद मतलब मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। कोई इन मूल कर्तव्यों के खिलाफ ऐसा नहीं है कि वो कोर्ट में चला जाए, कोर्ट में नहीं जा सकता, सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट, सेशन कोर्ट, कहीं पर भी वाद दायर, मुकदमा दायर नहीं कर सकता। आगे देखिए, अब देखो नागरिकों के लिए कौन कौन से मूल कर्तव्य, पहले तो मैं बता दूं कि ये भाग 4 के में अनुच्छेद 51 के तहत कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। तो इसमें पहला है ए, इसको ऐसे याद रखना, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये टोटल 11 है। ठीक है, अब देखो इनमें से ये 9वां है ना, ये यहाँ पर, ये 9वां यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है ना, GHIJK। ठीक है, तो ये यहाँ नहीं लिखे, यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका ध्यान में रखना है। टोटल 11। अब इनके पास पास में ABCD लिख दो। ये ABCD क्यों है? क्योंकि ABCD आपको हेल्प करेगी मूल कर्तव्य याद करने में। देखिए, आप इसकी क्वालिटी तो देखिए, आपको कितना शानदार क्वालिटी में पहले बात दिखाई दे रहा है, राइटिंग कितनी साफ, नीट एंड क्लीन है। ठीक है, और ये नोट्स यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो आप अपना जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है इसको खोलिए, इसमें सबसे नीचे आपको इंडियन पॉलिटी नाम से लिंक मिलेगा, वहाँ से आप सारे के सारे नोट्स एक साथ परचेज कर सकते हो। देखिए, पहला है मूल कर्तव्य कि संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज व राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, तो ऐसा बोला गया है नंबर 1 मूल कर्तव्य में। ठीक है, अब इसका ये नहीं है कि कोई भाई संविधान का पालन नहीं कर रहा है, कोई उसके मतलब आदर्शों का ऐसे आदर नहीं कर रहा है, राष्ट्रगान का आदर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस पर मुकदमा ठोक दोगे सीधा। ठीक है, इससे वो नहीं है कि राष्ट्र ध्वज आप बोलोगे कि सर क्यों नहीं, इस पर वाद दायर होता है कि भाई राष्ट्र ध्वज को जला दिया, कर दिया ये, अरे वैसे नहीं, जैसे अपने राष्ट्र ध्वज, अपने सम्मान की भावना नहीं है मन में, ऐसी बात हो रही। तो इसमें आप याद रखना A फॉर एंथेम, जो अपने राष्ट्रगान वगैरह होते हैं ये, तो ऐसे ए से कनेक्ट कर लो कि राष्ट्रगान, और राष्ट्रगान होगा तो फिर राष्ट्र ध्वज आ जाएगा, और फिर राष्ट्रगान गाओगे, राष्ट्र ध्वज की आप आदर करोगे, तो इसका मतलब आप में आदर्श स्थापित हो चुके हैं। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे उनको अपन हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ऐसा बोला गया है
दूसरे राष्ट्रीय कर्तव्य में, ठीक है। राष्ट्रीय कर्तव्य क्या, मूल कर्तव्य में, ठीक है। तो राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श थे, तो अब राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श कौन थे? जैसे भगत सिंह है, ठीक है, भगत सिंह। अब भगत सिंह को आप हृदय में मतलब उनको संजोए रखना है और उनके मतलब आदर्शों का आपको पालन करना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन जरूरी नहीं कोई भगत सिंह को ऐसे नहीं माने तो बोले इसको जेल कर दो, ऐसा नहीं। तो इसको याद रखना, बी फॉर भगत सिंह। तो भगत सिंह से याद रह जाएगा राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श सभी, ठीक है। देखो, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, ठीक है। तो अब सी से संप्रभुता लेना, हालांकि होती एस से है, ठीक है। एस से संप्रभुता ऐसे लिखो तो आप, लेकिन आपको सी से संप्रभुता ऐसे मान लेना, सी से संप्रभुता तो याद रह जाएगा। और संप्रभुता के साथ ही एकता और अखंडता आ जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है कि देश की रक्षा करें और आह्वान करने पर देश की सेवा करें। तो ये आया है आपके चौथे नंबर के मूल कर्तव्य में। तो डी से डिफेंस और डिफेंस से आ जाएगा रक्षा। अब रक्षा करोगे तो रक्षा करने पर आप देश की एक तरीके से सेवा भी तो कर रहे हो, ठीक है। अब आगे अगला है पांचवा। तो पांचवा है आपका ई पर आता है। तो ई पे देखो, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें और जो धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। तो इसको कैसे याद रखोगे? इसको सीधा सीधा ऐसे ध्यान में रखना, सीधा सीधा ऐसे ध्यान में रखना है आपको कि ई से क्या है? ई से है इक्वलिटी। ई से क्या है? इक्वलिटी आती है। तो इक्वलिटी से क्या है? समरसता। तो समान भातृत्व की भावना का निर्माण, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित हो और सभी भेदभाव से परे हो। तो समानता होगी, इक्वलिटी होगी तो भेदभाव से परे होगी। और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो, ठीक है। अगला है एफ। एफ से क्या है कि हमारी सामरिक जो संस्कृति की गौरवशाली जो परंपराएं हैं उनका महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें, अर्थात उनको संरक्षण प्रदान करें, उनको हानि ना पहुंचाएं, उनकी रेस्पेक्ट करें वगैरह वगैरह सब। तो एफ से ध्यान में रखना आप। तो एफ से ध्यान में रखना फादर। फादर में भी ध्यान रखना ग्रैंड फादर। तो जो ग्रैंड फादर थे, जो दादाजी थे, तो उनकी द्वारा चलाई गई कुछ क्या थी? अपने घर में परंपराएं थी। तो हमें उन परंपराओं का महत्व समझना चाहिए ताकि हम अपनी संस्कृति और उस संस्कृति की हम क्या कर सकें? रक्षा कर सकते हैं। और यदि संस्कृति लंबे समय तक टिके रहेगी तो मतलब वो संस्कृति का इतिहास बड़ा लंबा और प्राचीन होगा, तो वो संस्कृति उतनी गौरवशाली होगी। ऐसे आप इसको आपस में अटैच रखो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जी। तो जी में 7 नंबर पर है। 7वां है कि प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी व वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करें और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। अब दया भाव रखो तो भी आपकी मर्जी है, नहीं रखो तो कोई ऐसे नहीं है कि गैर कानूनी है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब याद कैसे रखोगे? जी से याद रखोगे। जी से क्या होता है? जी से होता है ग्रीन, ग्रीनरी। ग्रीनरी यानी हरियाली, हरा हरा पर्यावरण। और पर्यावरण, वन, झीलें और नदियाँ और वन्य जीव, इन सब की आपको रक्षा करनी है और सबके प्रति दया भाव रखना है। आगे है 8वां है वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। अर्थात सोच में हमेशा वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखें, ठीक है। और मानववाद को मतलब मानव जाति का है तो मानव सर्वोपरि मानो, ना कि जातिवाद, क्षेत्रवाद, ऐसे मानववाद, बस मानव है, ठीक है। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव रखो, ज्ञान अर्जन करो खूब और सुधार की भावना का विकास करो कि भाई हम कुछ ना कुछ सुधार करेंगे, लाइफ जो स्टैंडर्ड है इसको और ऊपर करेंगे, इसमें अपना क्या रहना चाहिए और ऐसी अपनी सोच होनी चाहिए। अब नहीं है तो ऐसा नहीं है कि आप पर कोई केस ठोका जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है विद्यार्थियों। तो अब देखो, अब याद कैसे रखोगे? एच से क्या होती है? ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी से मानवता। तो मानवता का जब मानव अधिक से अधिक ज्ञानार्जन करेगा तो उसके वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा, और जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण डेवलप होगा तो वो देश प्रदेश में क्या करेगा? सुधार करेगा। ऐसे याद रखना। अब अगला है जो ये 8 हो गया 9 नंबर का। 9 नंबर पर है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से आप दूर रहें। तो कैसे? आई से होती है आपकी इनकम, ठीक है। इनकम आपकी आय होती है, आपकी संपत्ति होती है। तो संपत्ति को सुरक्षित रखें। कौन सी? सार्वजनिक को। घर वाली संपत्ति को सभी सुरक्षित रखते हैं, तो सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से आपको क्या रहना है? दूर रहना है। ये बात इसमें कही गई थी, ठीक है विद्यार्थियों। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे कौन सा है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इससे आगे है अपना, बोलो, इससे आगे अपना 10वां कहता है कि व्यक्तिगत व सामूहिक, एक तो व्यक्तिगत और एक जो सामूहिक है गतिविधियों
कि सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रबल और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। मतलब जो भी गतिविधियां होती है उन गतिविधियों में आपको उत्कर्ष की ओर बढ़ाने का सतत प्रयास करना चाहिए, उन गतिविधियों में शामिल होकर, ताकि अपना देश आगे बढ़े। तो जे से याद रखना, ये 10 नंबर पर है। 10 नंबर पर जे आता है ABCD में। जे से है जॉइंट। जॉइंट से मतलब होता है सामूहिक, समूह में। तो आपको क्या करना है, जो सामूहिक जो गतिविधियां होती है जॉइंटली, उन सभी में आपको पार्टिसिपेट करना है, ज्वाइन करना है, उन गतिविधियों को ज्वाइन करना। जे से जॉइंट यानी सामूहिक, और जे से ज्वाइन यानी उनमें भाग लेना है, और भाग लेते हुए उनको सतत रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करना है, ताकि अपना देश है वो एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचे। आगे अगला है 11। 11 कहता है कि जो माता पिता या संरक्षक हो वे 6 से 14 वर्ष के बीच की आयु के अपने बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करे। तो अब आप इसको कैसे याद रखोगे, इसको ऐसे याद रखना के से क्या होता है, के से होता है किंडरगार्टन। किंडरगार्टन जो बालवाड़ी होती है, जो आजकल प्ले स्कूल वगैरह ऐसे चलते हैं, जो बच्चों के लिए होता है। तो माता पिता को अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको क्या करना चाहिए, इस किंडरगार्टन में डालना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं भाई किंडरगार्टन तो क्या 6 से 14, 1 से 8 तक होगा, लेकिन फिर भी ऐसे आप कनेक्ट कर सकते हो। उन बच्चों को स्कूल में भेजना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, अच्छा ज्ञान अर्जित कर सके और देश के विकास का हिस्सा बन सके। तो ये बच्चों से संबंधित है, के से किंडरगार्टन ऐसे। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसी के साथ जो अपना जो मूल कर्तव्य टॉपिक है वो पूर्णतया क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। तो ठीक है विद्यार्थियों, ये इस प्रकार से था मूल कर्तव्य। ये PDF मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, वहाँ से परचेज कर लेना। और पूरी PDF एक साथ चाहिए तो टेलीग्राम जो टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन करना है ही आपको। इसके अलावा जो डिस्क्रिप्शन में इंडियन पॉलिटी का लिंक दे रखा है, वहाँ से एक साथ पूरे इंडियन पॉलिटी के नोट्स आप ले सकते हो। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।